अमेज़न जो है वो मैट्रिक पास वाले भी कर सकते हैं। अच्छा जो है ना बस पहले महीने में ही हमें डॉलर आने लग गए और यार ये तो उससे अच्छा तो कोई रास्ता ही नहीं है। जी हाँ। तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस पर रिस्क होता है। एक्सपोर्ट करूँगा और मेरे घर में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे और मैं जो है ना वो ऐसा नहीं है कुछ भी। Assalamu alaikum ji, this is Ahsan Khan and you're watching the Great Ahsan Khan podcast show, and today we are having a very informative show. मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त जिनको मैंने इनवाइट किया है इस हवाले से, जिनको मैंने देखा है पिछले स्पेशली फॉर द लास्ट 5 years कि किस तरह से उन्होंने ग्रो किया इस बिजनेस में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे लोग चाहते हैं इसमें काम करना, जो कि ई कॉमर्स का काम है अमेज़न के नाम से। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ई कॉमर्स में आप कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारा टॉपिक है आज वो अमेज़न के हवाले से, क्या है ये अमेज़न, किस तरह काम करता है, कैसे जो यंगस्टर्स हैं वो इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्योंकि मैंने जिसको देखा अपने सामने ग्रो होते हुए, मैंने उसी को इन्वाइट किया। उनका नाम है मुर्तज़ा शाहिद खान। तो आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, कैसे हैं आप मुर्तज़ा, खैरियत से हैं? भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, रियली अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल। तो मुर्तज़ा, जैसे मैं बता रहा था अभी आप बैठे हुए थे कि मैंने आपको देखा है किस तरह से बिल्कुल क्रेजियों की तरह रिसर्च करते हुए अमेज़न के हवाले से, और फिर देखते ही देखते फिर तो सारी दुनिया ने देखा कि आपने किस तरह से हाउ यू started this Amazon and how you get everything, माशाल्लाह। तो थोड़ा बताइए, जो लोग आप चाहते हैं अमेज़न के बारे में, है क्या ये अमेज़न? देखिए बेसिकली एक इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। इसके बारे में सब जानते ही होंगे थोड़ा बहुत मोर और लेस जी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, जिसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ही समझे 50% अप्रॉक्स मार्केट शेयर लिया हुआ है जी, वो है अमेज़न जी। अमेज़न बेसिकली एक रिटेल वेबसाइट है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट सेल करते हैं और हम बाय करते हैं। जैसे आपने नॉर्मली दराज पे भी देखा होगा जी कि आप वहाँ पर कोई भी चीज़ है आप वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं जी। तो लोग ये करते हैं, अब हम जैसे जो सेलर्स होते हैं बेसिकली अमेज़न पे सेल करने के दो तरीके हैं, एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको थोड़ा। प्राइवेट लेबल एक अलग चीज है, पूरी एक होलसेल मॉडल एक अलग है, ठीक है। बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए 3 मॉडल्स हैं, ठीक है, लेकिन इन जेन्युइन 2 मॉडल्स हैं। 2 मॉडल है, ओके। एक प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में होता है कि आप अपना ब्रांड खुद क्रिएट करते हैं। प्राइवेट लेबल आप ब्रांड अपना लॉन्च करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर रेवेन्यूज आना शुरू होते हैं, व्यूज आते हैं, फिर लोग मतलब एक पूरा अपना ब्रांड जीरो से लेकर आप उसको एंड तक लेके जाते हैं, और फिर समझ रहे हैं जी, वो एक आपका अपनी पूरी एक बिजनेस कहते हैं प्राइवेट लेबल, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब वो ब्रांड किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक। अच्छा, सेकंड मॉडल जो है, जो कि सेफेस्ट मॉडल कहलाता है, रिस्क उसके अंदर कम है, कंपैरेटिव, ठीक है। रिस्क तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस पर रिस्क होता है, ठीक है। कंपैरेटिव कम है, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें जो ऑलरेडी ब्रांड सेल हो रहे होते हैं, जो ऑलरेडी ब्रांड लॉन्च हुए होते हैं कंपनीज के डिफरेंट, उनको हम लॉन्च करते हैं अपने ही जो ऑलरेडी ब्रांड जी ऑलरेडी बिक रहे हैं, जो ऑलरेडी बिक रहे होते हैं, उस ब्रांड से आप कांटेक्ट करते हैं, उस ब्रांड से जी एग्जैक्टली। अब वो उसका फॉर एग्जांपल एसोसिएट बनते हैं, जी एग्जैक्टली। जैसे कोई प्रोडक्ट है कोलगेट, ठीक है, कोलगेट को हमने देखा ऑलरेडी अमेज़न पे बिक रहा है, ठीक है। हम जाते हैं ब्रांड के पास, हम उसको बोलते हैं भैया हमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करनी है जी। उसके लिए वो हमसे अप्रूवल हम उससे अप्रूवल लेते हैं, अपनी सारी बिजनेस प्रोफाइल बताते हैं कि हमारी ये स्टोर है, सारी चीजें जी। इन दी एंड हम उससे बल्क में परचेज करते हैं, होलसेल प्राइसेस में हम उससे परचेज करते हैं, और उसको क्योंकि अमेज़न एक रिटेल वेबसाइट है तो हम उसको रिटेल में सेल आउट करते हैं। तो उसका जो बीच का जो स्प्रेड होता है, जो मार्जिन है, वो हमारा प्रॉफिट होता है, ओके। तो ये 2 बिजनेस मॉडल है, ठीक है। और पाकिस्तान में 3 है। पाकिस्तान में आपको पता है जुगाड़ हर चीज की निकल जाती है, तो पाकिस्तान मशहूर है जुगाड़। तो पाकिस्तान में अब 3 मॉडल है, बेसिकली 3 नहीं बल्कि 4 हैं। पहले एक ड्रॉप शिपिंग भी चलता था। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? बहुत मैंने सुना है कि बहुत नेगेटिव लोग देखिए, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपके पास होता कुछ भी नहीं है, अच्छा, ठीक है। आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं अमेज़न पे, जब आपका ऑर्डर आ जाता है तो आप जाके कहीं से भी सप्लायर से या फिर किसी मार्केट से या वॉलमार्ट से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जी खरीद के आप शिप कर देते हैं कस्टमर को। ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग है बेसिकली। लेकिन ड्रॉप शिपिंग को बिल्कुल भी जो है, इज इट लीगल? ड्रॉप नहीं, लीगल नहीं है, लीगल नहीं है। अगर अमेज़न को पता चल जाता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहा है
तो वो आपका अकाउंट बैन कर देगा, चाहे कहीं का भी अकाउंट हो। जी 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 बिल्कुल, भले पाकिस्तान कहीं का, यूएसए का भी का है। जी जी कहीं का वो बैन कर देगा आपका अकाउंट। ठीक है, जो पैसे होंगे आपके अकाउंट में वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान में एक और चल रहा था, जब ड्रॉप शिपिंग बैन हुआ तो उसके बाद फिर ओए स्टार्ट कर दिए लोगों ने। ओए ऑनलाइन आर्बिट्राज। हाँ, ये थोड़ा बताएं हमारे लोगों ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होता है कि इसमें भी जो है वो वही ड्रॉप शिपिंग वाले ही तरीका है पूरा, दोनों सेम चीज है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर भी ये करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में तो वो इन्वेंटरी खरीदते नहीं थे, इसमें इन्वेंटरी खरीद लेते हैं। जी ठीक है, लेकिन उसकी ऑथराइज सोर्स नहीं होती थी। मतलब अगर उनको वॉलमार्ट से सस्ती मिल रही होती है, वॉलमार्ट से खरीद लेते हैं। जी। अगर उनको ईबे से सस्ती मिल रही होती है, कहीं से भी अगर उनको सस्ती मिल रही हो वहां से खरीद लेंगे और वो उसको लिस्ट कर देंगे अमेज़न के ऊपर। लेकिन असल में प्रॉब्लम जब आता है जब अमेज़न आपसे इनवॉइस मांगता है। ओके। जब अमेज़न, क्योंकि अमेज़न की पॉलिसी ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या तो वो ब्रांड से होनी चाहिए या तो फिर वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर से होनी चाहिए, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। आप ऑब्वियसली जो बंदा ओए कर रहा है, हाँ, वो तो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से तो नहीं ले रहा, वो तो कहीं से भी लेके लिस्ट कर रहा है। हाँ, तो जब अमेज़न इनवॉइस मांगेगा तो वो फंस जाएगा। सही है। तो कुछ टाइम के लिए आपको बहुत फायदा भी हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत सस्ते में आपको मिल गई हो प्रोडक्ट। और असल में मस्टार नहीं है, पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि हमें जो है ना बस पहले महीने में ही हमें डॉलर आने लग गए और यार ये तो उससे अच्छा तो कोई रास्ता ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। जबकि होलसेल मॉडल को अगर आप एक्चुअल में अगर आप उसको स्टेबल करना चाहें तो मेरे हिसाब से 1 साल लगता है। ठीक है, होलसेल मॉडल को पूरी तरीके से रन करने के लिए, और यहाँ पर पैसे 1 महीने में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 में गए तो पाकिस्तानी तो आपको पता है कि फौरन 15 दिन में पैसे आ जाए। पाकिस्तानियों को आपसे भी कई दफा मैंने सुना और इन जनरल मैंने लोगों से सुना, तो मैंने कुछ रिव्यूज भी देखे कि पाकिस्तान वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है अमेज़न को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वेयरएज कोई बंदा कनाडा का हो या तक इवन इंडिया का भी हो तो उसको वो प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसीलिए ओए की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी सारे जुगाड़ू तरीके निकालते हैं, ओए कर रहे होते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान का नाम तो खराब होता ही है। ये अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है तो 2 नंबर ही है बेसिकली। अगर वो ये कर रहा है तो वो सिर्फ अपना काम खराब नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है और बाकी उसके जैसे जितने और सेलर्स हैं सबका नाम खराब कर रहा है ऑब्वियसली। तो वो एक अपने गलत एक्ट की वजह से सिर्फ वो उसका गलत एक्ट सिर्फ उसको हार्म नहीं कर रहा बल्कि एंटायर नेशन को हार्म कर रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को ये समझना चाहिए। और आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे सेलिंग कोचेस हैं, मतलब जो एक्सट्रीम कॉमर्स है जैसे, और भी बहुत सारे इस तरह के बने हुए और बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिखा रहे हैं और वो सिखाते हैं कि आप ये करो, प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, वो कलर टीच करते हैं जो कि नेगेटिव। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि उनको अपनी वो मनी मेकिंग, दे आर मेकिंग मनी, उनको अपना कोर्स बेचना है और कोर्स बेचने के लिए गलत डायरेक्शन पे लगाते हैं लोगों को ओए में। और जब देखिए उनका तो काम है कोर्स बेचना, ठीक है, वो कोर्स बेचेंगे आपसे पैसे। पता है कोर्स के आउटलाइन में होता है ओए। ओए है राइट? जी जी, ओए ऑनलाइन आर्बिट्राज। और ये ड्रॉप शिपिंग कोर्स में होता है। जी जी, हालांकि ये तो इलीगल है। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी बैड। वो उसको एनकरेज करते हैं, लोगों को सिखा देते हैं, लोगों को कैसा आता है, आधा आता है आधा नहीं आता। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इसमें जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि भाई मैंने स्टार्ट किया अमेज़न और हमसे नहीं हो पाया तो लॉस हो गया, शायद वो यही करते होंगे, सीईओ करते होंगे या अगर कोई भी बंदा ओए कर रहा है ना तो हो सकता है कि वो 1 महीने में बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दे। हाँ, वो बाद में लेकिन वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 साल, इसके बाद उसका अकाउंट जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वो बैन होना है। सही। और उसको वो जो उसने डॉक्यूमेंट बनाए हुए होंगे, उसकी एलएलसी वगैरह सब उसकी वेस्ट हो चुकी होगी, सारी चीज उसकी वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, ये अमेज़न के लिए क्या ये लाजमी होता है कि आपने बाहर जो कंपनी खुलानी होती है यूएसए में, एलएलसी वाले बन कहते हैं उसको, तो ये जो भी क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ है जो कि हमारा प्रोग्राम सुन रही होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यंग ग्रेजुएट हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनको आप क्या एडवाइस करेंगे इस हवाले से कि अमेज़न में क्या वो काम करें? क्या इसमें इतना है, मतलब पोटेंशियल है कि अमेज़न काम करें या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज तो ये कि अमेज़न को लोग ये समझते हैं, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लोग ये समझते हैं कि बस जैसे वो ऐड चल रहे होते हैं ना कि आप कोर्स करो और आप डॉलर छापने जो कोर्स बता रहे होते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई ये सोच के कर रहा है कि मैं कोर्स करूंगा और मेरे घर में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे और मैं जो है ना वो, ऐसा नहीं है कुछ भी, ये बिल्कुल गलत चीज है। और मोस्टली कोर्स सेलिंग होती है इससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब YouTube पे ऐड भी देखते होते हैं कि भाई आप ये कोर्स करें और आप डॉलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने Amazon का कहीं से भी कोर्स किया है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो नेटवर्क है, कोई भी है या किसी से सीखा है आपने, आप कोर्स करने के बाद आप डॉलर नहीं बना सकते, ना ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप करेंगे, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो डूब जाएंगे वो पैसे। ओह माय गॉड, तो क्या मशवरा देंगे आप उनको?
देखिए आपने अगर कोर्स किया है, कोर्स में देखिए वही वाली बात है कि आपको बेसिक्स बताते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं करवा रहा जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे। nobody knows। तो ये बिजनेस है, अगर बिजनेस में आपको बोलूं कि आप ये कोर्स कर लो और आप जाके बिजनेस करके पैसा कमाने लग जाएंगे तो डज इट मेक सेंस? it doesn't, yeah। समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, मतलब एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको पहले जाना पड़ेगा, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ आपको लग के करना पड़ेगा। मतलब इट्स अ जर्नी, ऐसा नहीं है कि लोग आए और फेरी टेल स्टोरी नहीं है कि आप आए और आप एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। और हर शोबे में आपको मेहनत करनी पड़ती है, मतलब सिर्फ Amazon नहीं, बिल्कुल ऐसी है। तो अच्छा लोग ये भी एक बड़ी बातें करते हैं अक्सर कि Amazon का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब Amazon इज फिनिश। ये इसमें सच है? देखिए ऐसा नहीं है, वो वही लोग बोलते हैं जो कि खुद फेलियर होते हैं, जो खुद फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम 1 महीने में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। नहीं आया वो आएंगे नहीं, समझ रहे हैं? वो आएंगे नहीं। या तो आप इलीगल रास्ते पे चले जाओगे तो भी वो शॉर्ट टर्म है। अगर आप होलसेल वाले मॉडल पे जाते हैं, पीएल वाले मॉडल पे जाते हैं, तो वो एक लॉन्ग जर्नी है। तो अभी आप जो ऐसा नहीं सॉरी टू इंटरप्ट मुर्तजा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं वो मतलब आप क्लियर कीजिएगा, वो ना करें और खुद से रिसर्च करके काम करें, ये आप कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कोर्स करें उसके बाद तो क्या करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बेसिक पढ़ाते हैं, तो क्या करें? कोर्स की अगर आपको पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जितने भी Amazon के पेड कोर्स होते हैं मुर्तजा, तो आप कह रहे हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से सीख सकते हैं तो YouTube आपको पता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया। अच्छा, हर चीज अवेलेबल है। लेकिन YouTube मिसगाइड भी करता है ना मुर्तजा अक्सर? नहीं, आप YouTube पर तो डाटा अवेलेबल है ना, बहुत सारा। अच्छा। बहुत सारे लोगों का डाटा अवेलेबल है। आप इतनी आपको समझदारी होनी चाहिए कि आपको पता हो। एग्जैक्टली, अगर आपने पैसे बचाने हैं, अगर आप सोचते हैं कि यार मैं खुद से, अगर आपके अंदर इतनी स्किल्स है कि आप खुद से सीख सकते हैं, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। सही बात है। अगर आप खुद से सीख नहीं सकते तो बिजनेस भी नहीं कर सकते, तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप कोर्स करके, आप 1 महीने का कोर्स करके आप कैसे, मतलब इट्स नॉट मतलब मैजिक नहीं। हां एग्जैक्टली ऐसा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को करना है तो चाहे कोर्स करे, चाहे वो YouTube से सीखे, सीखने के बाद वो ट्रेनिंग करे, रिसर्च करे खुद से। अच्छा, कहाँ पर रिसर्च करे? YouTube पे रिसर्च करे, गूगल पे, इंटरनेट आपको पता है हब है, हर तरह की रिसर्च मिल जाएगी वहाँ पे आपको। रिसर्च करे, देखे जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखे कैसे कर रहे हैं, लोगों से सवाल करे जो कर रहे हैं, बातचीत करे, क्योंकि जैसा कोर्स में बताया जाता है, जब आप प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं तो वो, क्योंकि कोर्स में तो सारी अच्छी बातें बताई जाती है ना, जब आप शुरू करते हैं तो उसमें जो लॉसेस हैं, जो चीजें वो नहीं बताई जाती उसमें। सही बात है, तो वो चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। हाउसवाइफ या इंटरमीडिएट वाला लड़का कर सकता है Amazon? देखिए Amazon जो है वो मैट्रिक पास वाले भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई तालीम का ताल्लुक नहीं है? तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, आपको ईमेल करना आनी चाहिए, ठीक है, आपको कॉल पे बात करनी आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ टूल्स होते हैं उसके अंदर Amazon में जो हम यूज करते हैं, वो टूल्स आपको यूज करने आने चाहिए। वो क्या टूल्स होते हैं मिसाल के तौर पर? उसमें कीपा होता है, जो है वो, ठीक है, जंगल स्काउट होता है, इस तरह के टूल्स होते हैं। वो टूल्स कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, वो हर बंदा सीख सकता है उसको, ठीक है, जिसने थोड़ी सी नॉलेज ले ली है, रिसर्च कर ली तो वो कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको दोबारा बताया कि कोर्स करें और डॉलर बनाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं। लोग अक्सर ये बातें भी करते हैं जो सुनने में आता है कि भाई जो Amazon में मुश्किल से 5% या 10% लोग कामयाब होते हैं। Would you agree on that? देखिए हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में सक्सेस रेट फिर भी ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि देखिए Amazon एक जर्नी है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे और स्ट्रगल, कंटिन्यू आप स्ट्रगल करेंगे उसमें 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो आप, और इतना पेशेंस लोगों में होता नहीं है। आपको पता, लोगों को चाहिए क्विक मनी, 1 महीने में करोड़पति बनना है, तो वो वाला सिस्टम है नहीं। जब वो सिस्टम होता नहीं तो लोग बोलते हैं कि इसमें फेलियर हो गया, या इसमें कुछ भी नहीं है, या ये गलत है, फेक है, ये सब है। ऐसा नहीं है, अगर आप टाइम लगाएंगे, उसमें मेहनत करेंगे तो आपको। अच्छा मुर्तजा, क्या यही वजह है इस वजह से आप कोई किसी को ट्रेन नहीं करते? क्योंकि आपने देखा है कि बाकी लोग कोर्सेज बना के बेच रहे हैं Amazon के, जो कि आपके 2 मिनट का काम है आपके लिए कोर्स बनाना, लेकिन आप जानबूझ के इसी कोर्स लोगों को ट्रेन नहीं करते? या लोग जब आपके पास आते हैं पर्सनली कि मुर्तजा भाई मुझे हेल्प चाहिए, तो वुड यू ट्रेन देम? देखिए, या चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको हेल्प करता हूँ, उसको बताता हूँ, उसको सिखा देता हूँ, ठीक है। बट सिर्फ कोर्स सेल आउट करना जो है वो आधा काम है। सही है। अगर आपने किसी को कोर्स अलाउड कर दिया और उसने 1 महीने की क्लास लेके घर चले गया, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्टली मार्केट में आपने उसको और कंफ्यूज कर दिया, और उसको, और वो अच्छा उसको नहीं, आपने उसको डेंजर जोन में डाल दिया और कंफ्यूज कर दिया।
डेंजर जोन में चला गया, वो क्या करेगा, वो समझेगा मैंने मुझे सब कुछ आ गया है, आपका वो पैसे लगाता है और वो पैसे डूब जाते हैं और फिर मुंह बना के आ जाता है। और वो कहता है वो वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि अमेज़न में लॉस हो जाता है, हाँ। लॉस है या कुछ भी नहीं है। जी। अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो तो आप उसको एटलीस्ट आप उसकी प्रोडक्ट्स लॉन्च करवाएं, हाँ। ठीक है, आप उसके अकाउंट्स की सेल्स जनरेट करवाएं, एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने 1 साल तक आप उसको ट्रेनिंग का पार्ट हो पूरा है, जिसके अंदर आप उसको कोर्स के बाद ट्रेनिंग दे पूरी, सही जिसके अंदर उसको ये पता चल जाए कि प्रैक्टिकली किस तरह से काम हो रहा है, सेल्स करते कैसे हैं, सही परचेजिंग करते कैसे हैं, बायर से वेंडर से, और उसको क्या हर्डल्स आती हैं, क्या सारी चीजें हैं, जी। इन्वेंटरी लॉस्ट हो जाती है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है Amazon में। अच्छा ये बताइए जो आपको लोग सुन रहे हैं इस वक्त कि मिनिमम क्या पैसों से Amazon स्टार्ट हो सकता है? मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं होगी, जाहिर है मुझे पता है, लेकिन एक फर्स्ट कीजिए एक बंदा बैठा हुआ वो ये पूछना चाह रहा है कि यार मुझे मुर्तजा साहब ये बता दें कि मिनिमम क्या पैसों में जो मैं बिस्मिल्लाह कर सकूं। देखिए मिनिमम $3000 से स्टार्ट किया जाता है। इससे कम में काम नहीं कर सकता, तो $3000 का मतलब ये है कि ये चला गया बात 9-10 लाख से ऊपर चले गई बात, जी ऐसे ही है। जी $3000 कम से कम, कम से कम जेन्युइन तरीके से, Genuine ऑथेंटिक तरीके की बात हो रही है, Amazon guide- FBA होलसेल, हाँ ऑथेंटिक तरीके की बात हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी ने आपको $1000 का भी डॉलर बोले होंगे तो फिर वो फिर वो ड्रॉप OA शिपिंग वही होगी है, बिल्कुल। या OA। जी जी अब मुझे भी थोड़ा समझ में आ रहा है, या तो वो होगी, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से काम करना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट $3000 मिनिमम। वैसे क्यों 3000 से कम में क्यों नहीं हो सकता? देखिए क्योंकि जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं ना तो हमें उससे बल्क में खरीदना होता है, क्योंकि जी। जाहिर बात है हम बल्क में खरीद रहे हैं जब भी तो हम उसको सेल आउट करेंगे, जी हाँ, तो जब भी हमें वो प्राइस में कम मिलेंगे। तो जब हम बल्क में जाके खरीदते हैं तो उनका एमओक्यू होता है, MU एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ओके मिनिमम ऑर्डर, डिफरेंट ब्रांड्स की और डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनकी एमओक्यू होती है। ठीक है। अब उनका एमओक्यू होता है $1500, $2000। ब्रांड्स के पास आप जाते हैं तो उनका जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनका 10,000, 8,000, 5,000 ऐसे होता है। जी तो आपके पास जब परचेजिंग के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो आप कैसे परचेज करेंगे उनसे? सही, आप एटलीस्ट $3000 की इन्वेंट्री लेंगे, आप उसको लिस्ट करेंगे तो ही आपके पास कोई सेल जनरेट होगी, क्योंकि Amazon आपसे मंथली इसका एक्सपेंसेस भी है, Amazon आपसे $40 काटेगा, उसके चार्जेस हैं, आपके जो अकाउंट की जो प्रोफेशनल अकाउंट के चार्जेस हैं $40 वो हैं, उसके अलावा आप टूल्स यूज कर रहे होंगे उसके भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे आपके, $2000 आप सॉरी 2-3 हजार रुपए का जो आपका पीकेआर का आपको टूल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर आपको सेलर बोर्ड लेना है, उसके अलावा आपको मोबाइल नंबर चाहिए, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, स्काइप वगैरह जो भी आप फिनटेक अगर आप कोई बैंक ले रहे हो उसके चार्जेस हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी हैं। $3000 आप अपने दिमाग में रखें, कम से कम, लेकिन आपके पास बैकअप में पैसे और होने चाहिए हैं जी स्टार्ट करने के लिए। मतलब आपने अगर 3000 से स्टार्ट किया तो एटलीस्ट आपके पास $3-4 हजार, $5,000 बैकअप में भी होने चाहिए, कि जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करता है, थोड़ी सी आपकी सेलिंग स्टार्ट होती है तो आप रीस्टॉक कर सकें इन्वेंट्री। जी। और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट जो आपके ख्याल में सेफ है? वैसे तो आप अभी नहीं कह सकते, लेकिन आपके ऐसी मोटी मोटी कुछ प्रोडक्ट बताएं जिसपे जो कामयाब होती है पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान से अगर बहुत सारे लोग हैं लेदर जैकेट का काम करते हैं, लेदर बैग्स का काम करते हैं, बेल्ट का काम करते हैं, ज्वेलरी वगैरह ये चीजें भी सेल आउट करते हैं, लेकिन वो पीएल है, पीएल जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, उसके लिए खासतौर पर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पीएल जी प्राइवेट लेबल जो है ना, प्राइवेट लेवल जी हाँ, वो रिस्की है काफी, क्योंकि उसके अंदर आपने अपना ब्रांड पूरा लॉन्च करना पड़ता है, फिर आपने उस मार्केटिंग के ऊपर ठीक ठाक पैसे लगाने पड़ेंगे, मतलब 25-30 लाख रुपए आपकी मार्केटिंग में लग जाएंगे, तो वो तो आम बंदे की बस की बात वो नहीं। तो ऑब्वियसली, तो उसकी इसीलिए जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हम हमारे इतने पैसे मार्केटिंग में लग रहे हैं तो उसके बाद या तो हमारा ब्रांड सक्सीड कर जाएगा या इस तो पार या उस पार एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो बीच में नहीं रहेगा, जी। या तो वो प्रॉफिट में ले जाएगा आपको, और वो जब प्रॉफिट में जाता है तो वो जो आपने 20-30 लाख रुपए लगाए और लेजिटिमेट तरीके से लेके जाता वो 1-2 महीने में रिकवर हो जाता है, वाह वाह, उसमें इतना ठीक ठाक मार्जिन है, क्योंकि उसमें 200% तक भी है मार्जिन प्राइवेट लेवल में। होलसेल जो मैं आपको बता रहा हूँ सेफेस्ट है, उसमें 15% 20% मार्जिन है, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा मार्जिन भी है उसमें। जी जी। तो आपके पास वाइजली आप चलें, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उतनी इन्वेस्टमेंट से जाएं, शुरू करें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह नो पेन नो गेन वाली बात है। है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आपने हमें ज्वाइन किया। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं अमेज़न की या आपकी पॉडकास्ट के बाद का दिल शायद इस कारोबार करने के लिए, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दिस इज योर कैमरा, यू कैन गिव द मैसेज टू। अगर आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए या आपको सीखना चाहते हैं मुझसे या आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, वो आप नंबर पे कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला जो भी हेल्प होगी मैं आपको करूंगा। इससे अच्छा मैसेज मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। एंड आई विल टेल यू, मुर्तजा डजंट बिलीव इन कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज जो बातों को, कुछ लोग तो छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, और ये मुर्तजा जो है बड़ी बड़ी बातों को छोटा सा बता देते हैं। तो ही इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो एंड ही मीन व्हाट ही से। तो जितने भी लोग यंगस्टर्स जो सीखना चाहते हैं तो वो मुर्तजा से हेल्प ले सकते हैं।
and they can contact me and then I'll give Murtaza number and then you can talk to him. So anyways, बहुत बहुत शुक्रिया Murtaza again once again for joining us. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ. जब तक अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.